चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, जैसे मैं ब्रेक में आपसे कहा था, पीपल्स पार्टी से गवर्नेंस पे बड़े इतराजात होते हैं। ठीक गवर्नेंस नहीं है, करप्शन के ऊपर बड़े बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे पीपल्स पार्टी के बारे में सबकी पहली सवाल ये होता है, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? क्योंकि लोगों को ये पिछले 40 साल में नजर आया पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला आईनी है या गैर आईनी? लेकिन जी, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इसको सुप्रीम कोर्ट के पैराए में देखा जाए तो इसकी सेंस नहीं बनती कि इसको आप आईनी कहें या गैर आईनी कहें। लेकिन उन्होंने भी रूल कॉन्स्टिट्यूशन का ये हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा आपने वफाकी हुकूमत हमें नहीं दे रही तो हम क्या करें? अच्छा ठीक है, अब वफाकी हुकूमत अगर नहीं दे रही तो उसकी पूछ वफाकी हुकूमत से होनी चाहिए। आप है ना वफाकी हुकूमत? मैं बताता हूँ, हम सिर्फ नहीं है, ड्राइविंग सीट पे कोई और है, हम हुकूमत के इत्यादि जरूर है, नहीं इत्यादि जरूर है। फिर पंजाब का इलेक्शन, इसमें सिंध का इलेक्शन नहीं है या बलोचिस्तान का नहीं है। अब देखना यह है काशिफ भाई कि ये सारी सूरत बिल्कुल आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्टी के ऊपर आप क्वेश्चन थी, पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कुर्बानियां भी बड़ी दी हैं, ये भी है इसी वजह से। और इन लोगों की विक्टिम रही है इस सोच की, खा जियाउल हक हो, खा अमीद गुल हो, खा सर आज पीपल्स पार्टी की वजह से कोई और विक्टिम बनेगा आइन का? मेरी बात सुन, मैं थोड़ी सी इलेक्शन आगे जा सकते हैं, सीधी बात करें ना। नहीं, इलेक्शन मैं समझता हूं कि डायलॉग होना चाहिए। नहीं, इलेक्शन जा सकते हैं आगे या नहीं जा सकते 90 दिन से? 90 दिन से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए। लेकिन जो वजूहात बयान की जा रही हैं, अब ये देखें इसके ऊपर वजूहात मैं बता देता हूं। डिस्पाइट ऑल द बेस्ट एफर्ट्स बाय द कमीशन, हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इंक्लूडिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव नॉट बीन एबल टू असिस्ट द कमीशन। ये आप लोग नहीं उसकी मदद कर रहे हैं काम करने में। मैं आपसे अब यही बात मैं कर रहा हूं, अगर इदारे मदद नहीं कर रहे तो हम अकेले इलेक्शन कमीशन को कैसे इसका जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी हुकूमतों पे डाल दी है। अब ये फैसला होना है कि क्या उन्होंने जो बहाना बनाया है, जो वजूहात बयान की हैं, क्या रीजनिंग जो आई है वो जेन्युइन है या मैंने थोड़ी देर पहले रीजनिंग भी बता देता हूं आपको। 200 फैसला ये कह रहे हैं अपनी उसमें 200 से ऊपर हमले हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। 600 हमले थे 2013 के इलेक्शन से पहले, 637 4 महीने में। उस वक्त तो बेनजीर भुट्टो 2008 में उनकी डेथ हो गई। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी को डिमॉलिश करना था ना 13 में, तो आरोज का इलेक्शन था, आप और हम बैठ के यहां डिस्कशन करते थे, आरोज का इलेक्शन था। अब मैं उसी कैंडिडेट से मैं 90,000 की लीड से आ रहा था 2013 में, बाद में वो कैंडिडेट टिकट भी नहीं लेता था, इतना पॉपुलर था। तो ये 150 अरब रुपया लैपटॉप्स के लिए दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को देने के लिए पैसे नहीं। देखिए ये आप कह रहे हैं रीजनिंग क्या है, मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूं। अब इस थोड़ा सा आगे थोड़ा देखिए, ग्राउंड पे आप चेक कर लें, वफाक के और सूबे के इलेक्शन अगर अलग-अलग हुए तो जंगो जदल होगा। सर चलिए, ये अलग बहस है, ये एक बहस नहीं, ये बहस नहीं है। सुन लें मेरी बात, इससे आगे ले जाता हूं मैं बहस को। मसला ये है कि पहले तो ये फैसला कर लें कि जो रीजनिंग इलेक्शन कमीशन को दी गई ये सारी वाहियात वजूहात हैं, ये कोई वजह नहीं है इलेक्शन मुलतवी करने की। अब आ जाए अगली बात पे जो आप कर रहे हैं। यहां बैठकर आप टीटीआई से बात कर सकते हैं कि आप 2 महीने आगे चले जाओ, 2 महीने पीछे आ जाए। यहां पे ये बात आती है ना, पहले ये तो फैसला कर लें कि जो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, ये मैं समझता हूं कि जो उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व की हैं वो भी वन मैन डिसीजन था। वन मैन डिसीजन होता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, चीफ मिनिस्टर का फैसला। मेरी बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला जो होता है ना, पार्टी का फैसला होता है। अकेला फर्द वाहिद हुक्मरान जो पार्टी का सरबराह होता है पाकिस्तान में होता है, यही है, रियलिटी यही है कि अकेला बंदा फैसले करता है। फैसले बता सकता हूं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसले का इख्तियार बिलावल भुट्टो को दे दिया, करते हैं ना, दे दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस होना चाहिए। पूरी करो। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सिलेक्शन तो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर हमारे में भी खामी है तो उसको दूर होना चाहिए ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी जो थी या पार्टियों का फ्रेमवर्क जो है सारी कॉन्स्टिट्यूशनल के मुताबिक फिर होनी चाहिए ना, होना चाहिए। अगर बुनियाद ही काशिफ भाई एक बुनियाद ही हमारी जेली हो तो हम आप मंजिल आप कहते हैं टॉप फ्लोर जो है पेंट हाउस है वो बड़ा आइडियल बन जाए। चाहिए बरतानिया अली तरीका देना ऐसी देखिए, हम हमारी सीज कभी इलेक्टेड नहीं होती, जेन्युइन डेमोक्रेटिक नहीं होती, उनके अंदर डिसीजन डिबेट नहीं होता। खान साहब इस वक्त तो खान साहब रोल मॉडल बने हुए हैं ना, मैं उनके साथ रहा हूं, आप भी जानते हैं किस चीज में डिस्कशन होती है कि पंजाब असेंबली या केपी के क्या रीजनिंग दी थी उन्होंने तोड़ने की। सारे आज मूनसलाई का बयान पढ़ा है ना आपने, और चुप हो
تو یہ دیکھیں اس کا سمجھ تو آگے کہ اس کے کتنی ڈیموکریٹک تھی وہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے انگوٹھے کے ساتھ. یہ تو آپ میری بات مجھ سے ایک جملے میں پوچھیں سیاسی جماعتوں کے فیصلے جمہوری نہیں ہیں. یعنی کہ وہ انگوٹھا دبا کے الیکشن کروانا چاہتے تھے, وہ اس کا رائٹ ہے. اچھا نہیں, آپ نہیں کروانا چاہ رہے تھے کیا؟ پیپلز پارٹی نہیں نکلی تھی میں الیکشن کراؤ اسمبلیاں توڑو؟ الیکشن ہم ساری اسمبلیوں کے حق میں تھے کہ اسمبلیاں توڑیں. آپ کا فیصلہ تھا, ڈیمانڈ کی نا, ڈیمانڈ کی, نہیں توڑی کسی نے. سندھ حکومت سے صفت نہیں. میں اگر آپ کو یہ بتاؤں جب پی ڈی ایم سے ہم علیحدہ ہوئے تھے اسی ایک پوائنٹ پہ ہوئے تھے نا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. یاد ہے آپ ساروں نے لتاڑا تھا ہمیں کہ پیپلز پارٹی یہ کیا کر رہی ہے, پی ڈی ایم کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے, یوں کیا ہے, یوں کیا ہے. ہم نہیں وہ کہتے تھے. چلو میں آپ سے مراد ایک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ڈائلاگ پہ آ جائیں. یہ تو لمبی بحث ہو جائے گی اور یہ اچھی بحث ہے, یہ ہونی چاہیے اس ملک میں. یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم یہ بحث کریں کہ ڈیموکریسی پھر جس کو ڈائلاگ کہتے ہیں. کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ میں نے سنا ہے ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کا فریم ورک کوئی ہے؟ دیکھیں فریم ورک بنے گا میرے خیال میں اگلے 3-4 دنوں میں بن جائے گا. بیٹھ سیریسنس ہے, سیریسنیس ہے, بالکل سیریسنیس ہے. پیپلز پارٹی الیکشن کرانے کی نیت ہے, بالکل ہے نیت, لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ علیحدہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. وہ تو دیکھیں آپ, گیو اینڈ ٹیک ہوگا. آپ کو یاد ہے نا جب دونوں سی ایم عمران خان نے ساتھ بٹھائے تھے میرے سے بات کر لیں بیٹھ کے. میرے آج بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں. پہلے سیریسلی بات نہیں کرتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کبھی کوئی بات کرنے کی بات بھی ڈالا کے کریں نا, تو یہ جو آج سرخم بنے ہوئے ہیں نا سارے جو دائیں بائیں, یہ کہتے تھے نیریٹو کمزور ہو جائے گا, اپوزیشن سے بات کی تو نیریٹو ضائع ہو جائے گا, بیس ختم ہو جائے گی, ٹی ٹی پی سے بات ہو سکتی ہے, اپوزیشن ان جماعتوں سے بات نہیں ہو سکتی. جب یہ صورتحال ہو